हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टी बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम प्रेगनेंसी का 5th, 6th, 7th और 8th वीक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब 5th वीक मतलब प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म हो गई है, आपके जो डेट्स है वो ऊपर चले गए हैं और आपने आइदर प्रेगनेंसी टेस्ट से या फिर बीटा एससीजी टेस्ट से ये जो प्रेगनेंसी है वो कंफर्म कर ली है। अब अगर आपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया है इसके पहले तो आपने ज़रूर एक बार आपके ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। अब इस वीक में वीक बाय वीक क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं बेबी में, मदर में क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या टिप्स आपने फॉलो करने चाहिए, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो 5th वीक जो होता है उसमें बेबी जो है वो 2 mm का रहता है, लेकिन ये बेबी जो है उसका ब्रेन डेवलपमेंट, स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट, हार्ट डेवलपमेंट ये चालू हो जाता है। और उसके अलावा बेबी जो है वो एक 2 mm का हो जाता है। अब ये जो 5th मंथ है इसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें आपको नाउशिया, वोमिटिंग जैसा लगना, बैड मूड होना, उसके अलावा ब्रेस्ट टेंडरनेस होना और जो निपल के बाजू में एलियोला करके ब्रैक पार्ट होता है वो साइज में इंक्रीज होना चालू होना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो आपको हो सकते हैं। उसके अलावा आपको लो बैक पेन भी हो सकता है। अब ये जो सिम्टम्स है ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। उसके अलावा आपको फटीग लगना, थकावट लगना और हमेशा ज़्यादा नींद आने जैसा लगना, ये सारे सिम्टम्स आपको इस वीक में लग सकते हैं। अब ये वीक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीक है। यहाँ से 5th वीक से 10th वीक तक जो पीरियड होता है उससे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड भी बोलते हैं। तो इस वक्त जो है वो बेबी फॉर्म हो रहा है। तो इस वक्त आपने कोई भी एडिक्शन अगर है तो उसे पूरी तरीके से बंद करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एडिक्शन जो है वो बेबी के फॉर्मेशन को घातक हो सकता है। उसके अलावा फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन अगर आपने अभी तक की चालू नहीं की है तो वो चालू करना चाहिए। उसके अलावा आपको जो भी बाकी की मेडिसिन आपको चालू है वो सेफ़ है कि नहीं प्रेगनेंसी में। अगर थायराइड की मेडिसिन चालू है तो उसका कुछ डोज आपको इंक्रीज़ करना है क्या, ये सारी चीज़ें आपने आपके डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। अगर कोई इंजेक्शन आपको चालू है जैसे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है या फिर और कोई इंजेक्टेबल्स भी आपको चालू है तो वो भी एक बार आपके डॉक्टर से आपने कंसल्ट करना चाहिए। सो ये हो गया है 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। इसमें बेबी कैसे डेवलप होता है और मदर को क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। इसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का भी सिम्टम्स डेवलप हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लैडर होता है, मतलब जो पेशाब का थैली, उसके ऊपर ये जो बढ़ने वाला यूट्रस है वो जाके बैठता है, तो उसकी वजह से बार बार यूरिन होना ये भी सिम्टम रह सकता है। अब 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी की तरफ हम लोग आएंगे। अब 6th वीक में बेबी जो है वो 4 mm का हो गया है और ये बेबी जो है वो टैडपोल जितना हो जाता है। ये बेबी को आइज़, लिम्बर्ड्स, उसके अलावा ब्रेन और ये सारी चीज़ें जो है वो और हार्ट बीट भी ये बेबी के डेवलप होना चालू हो जाता है। अब 6th वीक में बेबी जो है वो स्कैन में भी विजिबल होता है, तब बेबी का फीटल पोल हमें दिखता है और बेबी का हार्ट बीट हमें दिखता है। अब बेबी के आजू बाजू एम्नियोटिक सैक जो है वो डेवलप होता है। उसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा जो है वो भी डेवलप होना चालू हो जाता है। और ये सारी चीज़ें हमें स्कैन में नहीं दिखती है, हमें स्कैन में सिर्फ फिटल पोल दिखता है, लेकिन ये सारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो बेबी की बनना चालू हो जाता है। सो ये प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन और बाकी के जो न्यूट्रिशन है वो मदर से बेबी को ये प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी को जाते हैं। So basically it is providing all the nutrition from mother to baby. अब ये जो 6th वीक है इसमें मदर को क्या सिम्टम्स होते हैं, तो मदर को अगेन अगर नाउशिया या फिर फटीग अगर है तो ये सिम्टम्स सारे बढ़ जाते हैं। इवन बैड मूड भी रह सकता है। ब्रेस्ट टेंडरनेस जो है वो अगर पहले से था या फिर नहीं था तो अभी वो सिम्टम बढ़ जाता है। एरियोला जो है वो भी ब्लैक होना और इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा बैक पेन भी रह सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन भी रह सकता है, जैसे कि पीरियड्स में पेन होता है उस तरीके का पेन भी रह सकता है। अब
ये सिम्टम्स के अलावा ज़्यादा नींद आना, ये सारे सिम्टम्स रह सकते हैं। इसके अलावा किसी भी चीज़ का स्मेल आना, और वो स्मेल जो है वो बहुत इंटेंस लगना, और मॉर्निंग सिकनेस जिसे हम बोलते हैं कि ज़्यादा वोमिटिंग जैसा लगना या फिर वोमिटिंग होना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। सो इस वीक में ज़्यादातर हेल्थ टिप ये रहेगा कि आप रेस्ट ले। अगर फटीग जैसा आपको लग रहा है तो आपने रेस्ट लेना चाहिए, 8 आवर्स स्लीप लेना चाहिए, और दोपहर में भी आपने एटलीस्ट 1 आवर लेटना चाहिए। सो ये सारे जो टिप्स है। उसके अलावा खाने पीने में भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि चाइनीज़ फूड, फास्ट फूड, ये आपने अवॉइड करना चाहिए जिसमें अजीनोमोटो रहता है। उसके अलावा आपने फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेना चाहिए। पपैया, पाइनएप्पल हम लोग जनरली अवॉइड करने को कहते हैं। उसके अलावा आप वेज, नॉन वेज सारी चीज़ें खा सकते हो। और आपको जो भी सप्लीमेंटेशन आपके डॉक्टर ने बोला है, जैसे फॉलिक एसिड है या फिर इकोस्प्रिन टैबलेट है, या फिर अगर आपको आपका ट्रीटमेंट से अगर प्रेगनेंसी रहा है तो कुछ इंजेक्शन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर लो मोलिकुलर वेट हेपारिन के जो भी इंजेक्शन आपको बोले हैं वो आपने लेना चाहिए। अगर आप थायराइड के मेडिसिन के ऊपर हो तो वो प्रॉपर मेडिसिन लेना चाहिए। अगर प्रोजेस्टेरॉन की सप्लीमेंटेशन आपको दिया है वो आपने प्रॉपरली लेना चाहिए। तो ये 6 वीक्स में एक हम लोग डेटिंग स्कैन भी करते हैं, तो वो एक हमने करा लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि हमें सैक दिखता है, फिटल पोल दिखता है, और हमें बेबी के हार्ट बीट भी प्रॉपरली नज़र आते हैं। तो ये जो स्कैन है ये हमें प्रॉपर बताता है कि कब आपका LMP था, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये भी हम इस कंफर्मेशन स्कैन से पता लगा सकते हैं। अब इसमें हमें अगर 2 सैक दिखता है तो ट्विन प्रेगनेंसी है, ये भी हमें पता चला सकता है। तो इसीलिए हम इसे कंफर्मेशन स्कैन या डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। तो ये 6 वीक्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और इस वक्त कुछ ब्लड टेस्ट भी आपको हम लोग एडवाइस करते हैं। अब इसके अलावा हम 7th वीक की तरफ आएंगे। अब 7th वीक में बेबी जो है वो 1 सेंटीमीटर इतना हो गया है, ये पोमेग्रेनेट सीड इतना हो गया है। अब इस वीक में बेबी के जो बाकी के जो अवयव है वो डेवलप होना चालू हो जाता है, जैसे कि लंग, हार्ट, लीवर, पेनक्रियास, ये सारे चीज़ें चालू होता है डेवलप होना। उसके अलावा बेबी का जो लिम्ब बर्ड्स है, जैसे कि फोर लिम्ब, हैंड लिम्ब, मतलब कि हाथ और पैर के जो जहाँ से लिम्ब्स निकलने वाले हैं वो प्रॉपरली ऐसे लिम्ब बर्ड्स जिसे हम कहते हैं वो डेवलप होते हैं। इसके अलावा बेबी के जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो भी डेवलप होना चालू हो जाते हैं। फेशियल स्ट्रक्चर में आईज, आईलिड्स, नोज, नॉस्ट्रिल्स, उसके अलावा बेबी का जो माउथ का पोर्शन है, ये सारी चीज़ें डेवलप होना चालू हो जाता है। लेकिन इस वक्त बेबी जो है फिर भी एक कॉमा टाइप ही है, इसको टेल होती है जो कि आगे जाके डिसअपियर होती है। सो ये 7th वीक में हमारा बेबी होता है जो कि 1 सेंटीमीटर तक चला जाता है। अब इस वक्त बेबी मदर को क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सो मदर को अगेन ये सिम्टम्स रहते हैं, जो नाउशिया के सिम्टम हैं, बैड मूड सिम्टम हैं, वो रहते हैं। और उसके अलावा मदर को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन रहता है, और नाउशिएटिंग फील होना, जी मचलाना, स्मेल आना कोई भी चीज़ का, और उसके अलावा जल्दी थकावट होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, एरियोला जो है वो ज़्यादा रेड होना, और उसके अलावा बैकएक रहना, ये सारे सिम्टम्स जो है वो मदर को रहते हैं। पर ये सिम्टम्स जो है वो नॉर्मल सिम्टम्स हैं। हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा आपको आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नाउशिया या फिर वोमिटिंग आपको ज़्यादा ही है, तो ऐसे केस में आपको ज़रूर आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसे केस में हम लोग एंटी नाउशिएटिंग मेडिसिन भी आपको दे सकते हैं जो कि सेफ़ रहते हैं प्रेगनेंसी में। इसमें हम लोग डॉक्सिनेट या फिर ऑन्डेंसेट्रॉन ऐसे मेडिसिन आपको दे सकते हैं जो कि आपको जो नाउशिया है वो कम करके आपके लिए थोड़ा रिलीफ जो नाउशिया से आपको मिल सकता है। अगर टैबलेट्स से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, कभी कभी हमने ये भी देखा है कि बहुत ज़्यादा वुमेंस जो है वो परेशान हो जाते हैं बिकॉज ऑफ नाउशिया एंड वोमिटिंग, वो कुछ नहीं खा पाते हैं। सो ऐसे केस में हम लोग पेशेंट्स को नील बाय माउथ रख के उनको इंजेक्टेबल्स भी दे सकते हैं, इंजेक्टेबल इन द फॉर्म ऑफ एंटी एमेटिक्स जिसे हम कहते हैं वो, और IV फ्लूइड्स देके उनका जो नाउशिया है वो कम हो सकता है। सो थोड़ा सा जिनको ज़्यादा ही वोमिटिंग है उनके लिए ये पीरियड थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है 7 और 8 वीक्स, लेकिन
जैसे ही आपकी 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये जो नाउशिया है वो कम होने वाला है। सो आपको इस ड्यूरेशन में थोड़ा पेशेंस रखना होता है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कुछ आप खा नहीं पाते हो, कंटिन्यूसली आपको वोमिटिंग, बैड टेस्ट, इवन बिटर टेस्ट का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ये फेज भी आपका निकलने वाला है। अब हम आते हैं हमारे 8 वीक की तरफ। अब 8 वीक में बेबी जो है वो किडनी बीन साइज का हो गया है और बेबी का जो 1.3 सेंटीमीटर का अराउंड ये बेबी हो जाता है और बेबी के हार्ट बीट भी प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं। अब इस वीक में बेबी की जो फेशियल फीचर्स है उसमें आईज, ईयर्स, आईलिड्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो जाती है। आर्म्स और लेग्स जो है वो प्रॉपरली डेवलप इलांगेट हो जाते हैं और जो बेबी की जो वेब फिंगर है वो भी डेवलप हो जाते हैं। मतलब प्रॉपर फिंगर्स नहीं डेवलप होते हैं पर वेब फिंगर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। बेबी का जो स्किन है वो फॉर्म होना चालू हो जाता है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें 8 वीक के डेवलपमेंट में दिखती है। और इसके अलावा हार्ट डेवलपमेंट, लंग डेवलपमेंट और स्टमक, पेनक्रियाज, किडनी, ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप होना चालू हो जाते हैं। उसके अलावा प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसका भी प्रॉपर डेवलपमेंट चालू हो जाता है। सो ये 8 वीक्स में बेबी का ग्रोथ होता है। उसके अलावा मदर जो है, अब मदर को ये जो सिम्टम्स होते हैं नाउशिया, वोमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स बढ़ भी सकते हैं या फिर किसी किसी को ऑन एंड ऑफ ये सिम्टम्स हो सकते हैं। ब्रेस्ट टेंडरनेस, लो बैक पेन और एक्सेसिव ज़्यादा नींद आना, ये सारी चीज़ें भी सिम्टम्स हो सकती हैं। इसके अलावा बैक पेन होना, ज़्यादा बार यूरिन जाने। अब ये इसमें भी अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन है लेकिन उसके साथ आपको बर्निंग सेंसेशन भी है तो अपने यूरिन चेक ज़रूर करा लेना चाहिए, जिसमें कि हमें यूरिन इन्फेक्शन है कि नहीं ये पता चलेगा। अब ये हो गया है हमारा सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सो सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए। तो अगर आपने आपके डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए। उसके अलावा फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ज़रूर लेना चाहिए, इकोस्प्रिन या लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स अगर आपको दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स या फिर इंजेक्टेबल्स तो वो भी आपने फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा आपने प्रॉपर आपका डाइट मेंटेन करना चाहिए, जिसमें आपने फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और उसके अलावा स्प्राउट्स जिसमें कि हाई फॉलिक एसिड होता है तो ये आपने ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। इसके अलावा वेज, नॉन वेज सारा फूड आप खा सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। आप ये फूड्स वेज और नॉन वेज दोनों फूड खा सकते हो और बस आप स्पाइसी फूड अवॉइड कीजिए क्योंकि ऑलरेडी आपको नाउशिएटिंग लग रहा है। और इसके अलावा आपके जो भी स्कैन है आपने कराना चाहिए, जिसे हम डेटिंग स्कैन या फिर कंफर्मेशन स्कैन कहते हैं 6 वीक्स में, और 8 वीक्स में भी एक ग्रोथ स्कैन हमने करा लेना चाहिए, जिसमें कि हमें हार्ट बीट जो है प्रॉपर बेबी की समझ सकते हैं। इसके अलावा हमने बेसिक टेस्ट करा लेने चाहिए जिसमें कि हीमोग्लोबिन लेवल, थायराइड लेवल और उसके अलावा यूरिन टेस्ट और बाकी वायरल मार्कर्स जिसमें कि HIV, HbSAg, VDRL, HCV, ये सारे टेस्ट और उसके अलावा यूरिन किडनी फंक्शन टेस्ट, इसमें कि क्रिएटिनिन लेवल हम लोग देखते हैं। सो ये सारे ब्लड शुगर लेवल, एक बेसिक ब्लड शुगर लेवल, सो ये सारे जो बेसिक टेस्ट है वो आपने ज़रूर कराना चाहिए इंक्लूडिंग योर सोनोग्राफी। सो ये हो गया है हमारे सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ होता है, यस, फॉर द लेडी हु इज़ प्रेग्नेंट उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर डियर फ्रेंड्स अगर आप पेशेंस रखते हैं तो ये जो नाउशिया, वोमिटिंग आपको जो हो रहा है, सारी दिक्कतें वो कम होने वाली है बाय द एंड ऑफ योर 12 वीक्स। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जिसे भी इसकी ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।